नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के पंचम अध्याय को लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो सृष्टि वर्णन। कैसे सृष्टि हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो हम सब आज इस कथा को सुनेंगे, अंत तक बने रहिए आप वीडियो में। बहुत ही अच्छा कथा है, बहुत ही आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, भक्ति भी तभी ही करनी चाहिए इंसान को जब आपके अंदर ज्ञान हो। तो मेरे समझ से पहले ज्ञान होना जो है वो अनिवार्य है, उसके बाद आप भक्ति में जाइए। तब आपको जो है वो आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको जो है वो ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, विभिन्न ग्रंथों को जानना पड़ेगा, तभी आप भक्ति में जाइएगा तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, है ना, ज़्यादा आपकी समझ बढ़ेगी। तो इससे पूर्व के अध्याय में जो है वो जो शुकदेव जी हैं वो परीक्षित को कहे हैं, क्या कहें कि वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था। क्या बात कही थी? तो नारद जी ने अपने पिताजी से पूछे। अब क्या ये 5वां अध्याय में जो है वो नारद जी का वो प्रसंग बता रहे हैं श्री सुखदेव जी। किसके सामने? परीक्षित के सामने बता रहे हैं कि नारद जी कैसे अपने पिताजी से जो है वो सृष्टि का वर्णन सुने थे। सृष्टि कैसे हुआ, कैसे क्या होता है उसके बारे में सुने थे। तो वही नारद जी यहाँ पे अपने पिताजी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? इसका क्या आधार है? इसका निर्माण किसने किया है? इसका प्रलय किसमें होता है? यह किसके अधीन है? और वास्तव में यह है क्या वस्तु? आप इसका तत्व बतलाइए। ऐसा नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी से अर्थात अपने पिताजी से पूछ रहे हैं। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है, होने वाला है, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। सब कुछ आपको पता है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका ठहरने का कोई आधार तो होगा ना। जैसे हम लोग निवास कर रहे हैं, निवास करने का आधार है पृथ्वी। मनुष्यों का आधार क्या है रहने का? पृथ्वी माँ है। ठीक उसी प्रकार से आपका भी तो कोई आधार होगा। आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं। और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। सब कुछ आप ही कर रहे हैं, फिर भी जो है वो क्या है, आपके जीवन में या आप में कोई भी विकार नहीं दिखता। एक होता है ना, आज के मनुष्य अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कर्म कर लेते हैं उनमें बहुत अहंकार आ जाता है, वैसा आप में नहीं दिखता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत, असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं कुछ
पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ऐसा नारद जी जो है वो जानने का जिज्ञासा कर रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं नारद। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान की चिन्मयी प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा। तो ये बता रहे हैं कि हमसे भी ऊपर जो है वो भगवान है, और जब तक मनुष्यों को उनके ऊपर का भगवान की प्रतीति नहीं होती, तब तक ब्रह्मा जी को ही लोग जो है वो प्रभु के रूप में, भगवान के रूप में स्वीकार करके उनका पूजन अर्चना करते रहते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आँखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी वस्तु नहीं है। हम सब प्रभु के ही संतान हैं। वेद नारायण के पारायण हैं। देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है। तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है, वे भी नारायण में ही कल्पित होते हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति की हेतु है। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही होता है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी वे सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है। तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया है? श्री नारायण ने। और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। नारायण के ही इच्छा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, है ना। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने अपने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया है। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया
स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्व गुण की वृद्धि होने पर महत तत्व का जो विकार हुआ, महत अर्थात बुद्धि, तो बुद्धि तत्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमह प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तापस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, है ना। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। जब आकाश में विकार उत्पन्न हुआ तब उसका गुण क्या है? स्पर्श। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। आप उसको देख नहीं सकते, आप बस जो है वो महसूस कर सकते हैं। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। अब उसी कारण से उत्पन्न हुआ है, आकाश से ही उत्पन्न हुआ, तो उसके भी गुण आ गए वायु में। इसलिए वायु का जो गुण है वो क्या है? शब्द के साथ साथ स्पर्श भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है, वायु के ही। काल, कर्म और स्वभाव से वायु भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। वायु से क्या चीज की उत्पत्ति हुई? तेज से। तेज क्या है? तेज अग्नि को कहते हैं। इसका प्रधान गुण क्या है? रूप है। तेज का प्रधान गुण क्या है? रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी इसमें आ गए, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? वायु से हुई है, तो वायु का भी गुण इनमें आ गया। और वायु आकाश से हुआ तो आकाश की भी गुण इनमें जो है वो इसमें आ गया। किसमें? तेज में। तो आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें आ गए। किसमें? तेज में। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई और तेज से फिर क्या उत्पन्न हुआ? तो जल। इसका गुण है रस। जल का प्रधान गुण क्या है? रस है। कारण तत्वों के गुण के कारण इसमें भी वे गुण आ गए, शब्द, स्पर्श और रूप। क्योंकि ये परिक्रिया ऊपर से आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, ये तीनों के गुण जो है वो आगे मिलते चले जा रहे हैं, है ना। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और अंततः जो है वो जल जब विकार हुआ, जल का विकार के कारण जो है वो धरती माँ की जो है वो उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। जब आप पृथ्वी में कहीं पे जल छिड़काव होता है तो आपको कितना अच्छा सुगंध मिलता है ना। तो इनका मुख्य गुण जो है पृथ्वी का वो क्या है? गंध है। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। किसमें? पृथ्वी में। तो आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। उनके विकारों से उत्पन्न होते चले आए। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय भी जो है वो उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। श्रेष्ठ,
ब्रह्मविद जिस समय ये पंच महाभूत इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1,000,000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। जब आप विष्णु पुराण सीरियल में देखिएगा तो प्रारंभ में ही ये परिक्रिया दिखाई गई है, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1,000,000 वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ से ऊपर के, है ना, पेट मतलब कटी प्रदेश से ऊपर के भाग, है ना, ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूअर लोक की, हृदय में स्वर्ग लोक की और परमात्मा के वक्षा स्थल में महर लोक की कल्पना की। उसके गले में जन लोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक का उत्पत्ति हुआ है। तो सारे वो विराट पुरुष के अंग से ही मतलब कि उत्पत्ति हुआ है ना। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जंघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवरलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। ये सारा लोक की जो कल्पना और ये रचना की गई है वो विराट पुरुष के अंग से ही बताया गया है। आप एक बार उनकी चित्र को कल्पना कर लीजिए, ठीक है, आपको सारा चीज़ जो है वो धीरे 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 समझ में आने लग जाएगा। और अंत में यही कहा गया है कि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे 5मोऽध्यायः समाप्तः। अंत में जो है वो यही है कि द्वितीय स्कंध का 5वां अध्याय में सृष्टि प्रक्रिया बताई गई है। और मैं समझती हूँ कि आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। ये वही विराट पुरुष है जब महाभारत में युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिखाते हैं अपना स्वरूप, अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। आप उस समय का चित्र जो है वो खोल कर वीडियो में देख लीजिए कि कैसे उनके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आते हैं। ठीक उसी का यहाँ पे चित्रण किया गया है, उसी को यहाँ पे शब्द के रूप में लिखा गया है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मेरी कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमें ढेर सारा प्यार देते रहें और कथाओं को जो है वो श्रवण करते रहें। इससे आपके मन बुरे तो नहीं होंगे, पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि पवित्र हो जाएंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।